अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ईद मुबारक। सबसे पहले तो आप लोगों को आई होप के सबकी ईदें बेहतरीन गुजरी हों, जबकि मुल्क के हालात काफ़ी बुरे हैं। तो डेफ़िनेटली हमने अपने से कम लोग जो हैं, अल्लाह ने जिनको कम प्रिविलेज दिया हुआ है, उनको भी अपनी ईदों में ख़ास ख्याल रखना होता है। तो मेरी दिल से दुआ है कि आप सबकी भी ईद बेहतरीन गुजरी हो। एंड जिन लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है, अभी हमारे मुल्क के काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी, वैसे तो प्लान खैर मेरा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, जो स्केड्यूल्ड वीडियोज़ हैं वो अपनी जगह चल रही हैं, बट ईद के ऊपर एक मतलब बहरिया के अंदर एक काफ़ी इन्फ्लक्स होता है लोगों का, और इसके अंदर फिर ज़ाहिर है रेजिडेंट्स थोड़ा सा परेशान होते हैं। हर बंदा एक अपना ओपिनियन दे रहा होता है। एक ग्रुप है बहरिया टाउन लोकल्स, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, उस पर बड़ी मज़े की डिस्कशंस होती हैं। तो उन्होंने वॉलंटियर्स देने के लिए एक हमारी अपनी बहरिया की कम्युनिटी से मतलब ये ऑफ़र करी कि हम लोग भी इस चीज़ के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत सारे लोग उसके अंदर फिर बहुत सारे अपने ओपिनियंस भी दे रहे हैं। कुछ लोगों का मौक़िफ़ है कि बाहर से जो आउटसाइडर्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नहीं, उनके लिए कुछ प्रोसेस बनाना चाहिए कि जिसमें एंट्री एग्ज़िट के लिए मतलब एक सिस्टम बने और उसमें वो आगे आके बढ़ें। क्योंकि जिस तरीके का माहौल बन जाता है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मैं सबसे पहले तो बहरिया की सिक्योरिटी टीम को एक मतलब सलूट मारूंगा, फिर आज तहसीन पेश करूँगा कि वो बहुत अच्छा संभालते हैं। देखो, वो इंसान है, इतना जब हुजूम आ रहा होता है ना, तो हमारी फ़ौज नहीं संभाल सकती उस चीज़ को, तो ये चंद सिक्योरिटी गार्ड्स कैसे संभाल सकते हैं। लेकिन वो फिर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। हम रेजिडेंट्स के लिए उन्होंने मतलब गालियाँ खाते हैं, जूते खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, और फिर भी उसके बाद उनको तनकीद सुनने को मिलती है। तो ये चीज़ सुन के तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ज़ाहिर है वो भी एक इंसान है, और एक इंसान की उसमें रहते हुए वो इतने हुजूम को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। मतलब बहुत ही डिफरेंट किस्म का क्राउड आता है। उस क्राउड की भी गलती नहीं है, ज़ाहिर है वो खुशियाँ मनाने आ रहे हैं। हमारे मुल्क में एक फ्रस्ट्रेशन है, एक लेवल ऑफ डिप्रेशन मतलब इंक्रीज़ होता जा रहा है दिन ब दिन, तो वो एक ख़ुशी मनाने आते हैं। बट ज़ाहिर है जब वो आते हैं तो वो इस जगह का उस तरीके से ख्याल नहीं रखते, जैसा उन्होंने अपने मतलब शहर का हाल किया हुआ है, अपने इलाकों का हाल किया हुआ है। वो वैसे ही आते हैं, कचरा फैलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, शोर मचाते हैं, लोगों के एरियाज़ के अंदर घुसते हैं, एवरीथिंग एंड ऑल दैट। तो अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जिसमें बहरिया को करना क्या चाहिए। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मौक़िफ़ है, जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर वो, क्योंकि ये पहले रिलीज़ हो जाएगी, वो मैंने पहले रिकॉर्ड करी थी लेकिन वो बाद में आएगी, तो उसमें भी मैंने यही मौक़िफ़ बोला था कि प्रीसिंक्ट लेवल के ऊपर एक अरेंजमेंट होनी चाहिए एंट्री एग्ज़िट की, ताकि ये जो पब्लिक एरियाज़ हैं ना, ये अपनी जगह एक्सेसिबल रहें एक नॉर्मल आवाम के लिए। भाई फ़र्ज़ करो ये ठीक है, ये गेटेड कम्युनिटी है, लेकिन ये कम्युनिटी नहीं है, ये पूरा शहर है। ये जितना बड़ा है इतनी कम्युनिटी नहीं होती है, ऐसी ना सोसाइटी होती है। छोटी अस्करी हो गई, कैंट्स हो गए, जितने भी हैं ये सारे बहुत छोटे एरियाज़ के अंदर होते हैं, और उनकी सिक्योरिटी को मैनेज करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड बहरिया एक बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, और इसमें एंट्री एग्ज़िट सिर्फ एक नहीं है। मेन गेट तो एक अपनी जगह है, बहुत सारे और एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं जिनका लोगों को इल्म नहीं है, और वहाँ से बहुत इजीली एंट्री एग्ज़िट हो जाती है। तो हैंस मेरा अपना नहीं ख्याल कि जो पब्लिक एरियाज़ हैं, स्पेशली पब्लिक डोमेन के अंदर जो आ रही होती हैं चीज़ें, क्योंकि मतलब ऑल अक्रॉस लोग आते हैं यहाँ पे, चाहे वो कराची से आ रहे हों, इंटीरियर से इनसे आ रहे हों, इवन बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पे अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये लोग जब सब आ रहे होते हैं तो एक पब्लिक जो एरियाज़ हैं, जैसे ग्रैंड मस्जिद हो गई, आईफिल टावर हो गया, तौहीद स्क्वायर हो गया, एडवेंचर लैंड, डैन ज़ू, मेन रोड्स, चीज़ें, इन सब के ऊपर तो नहीं रोका जा सकता। ये मेरा अपना मौक़िफ़ है। ऑब्वियसली उसमें जितनी भी बड़ी नफरी खड़ी कर दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब इतनी आवाम आती है तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रोक सकता है। तो हैंस पब्लिक एरियाज़ के अंदर फ्री फ़्लो होना चाहिए, रेजिडेंट्स भी अपने हिसाब से उसका ख्याल रखें, और पब्लिक एरियाज़ की तरफ मतलब अगर उन्होंने जाना है तो अपने मतलब सोच समझ के उस जगह के ऊपर जा रहे हों। अच्छा, बहरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि एक प्लान्ड कम्युनिटी है, तो यहाँ पे पार्किंग्स और उन सब के मसाइल नहीं होते। ऑब्वियसली लोग अगर उसको फॉलो कर रहे हो, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी भी आई हैं कि लोग पता नहीं कौन से नशे में थे, क्या चीज़ बीच रोड में मतलब वीगो खड़ी करी हुई है। इसी तरीके से मतलब जब लोग अपने होश हवास खोते हैं सब्सटेंसेस यूज़ करने के बाद, चाहे वो शराब हो या XYZ कोई भी चीज़ हो, तो उसके बाद वो एक इंसान नहीं रहते, वो उनको होश ही नहीं होता कौन सी चीज़ किधर जा रही होती है। कभी गाड़ियाँ उल्टी पड़ी हुई मिलती हैं, कभी कोई लोग कुछ कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारा काम है, इसमें बहुत सारे ये आउटसाइडर नहीं करते, आगे ये हमारे ही अपने बहरिया वाले लोग हैं, हमारे ही अपने भाई हैं।
जो कि ये सारी हरकतों में मुलव्वस हैं। तो इसीलिए सिर्फ आउटसाइडर्स को बोलना ठीक बात नहीं है मेरी नज़र में। हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी चीज़ कि जो प्रीसिंक्ट वाइज के तरीके से एक तरीके से हम उसको अगर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रीसिंक्ट 1 है तो प्रीसिंक्ट 1 की एंट्री एग्ज़िट के ऊपर मतलब बैरियर्स लगे होने चाहिए, उसके अंदर साइड से एक गेटेड सिस्टम बनना चाहिए कि ताकि इतना ईज़िली उस एरिया को एक्सेस ना किया जाए और एक ही जगह उसे एंट्री एग्ज़िट हो, वहाँ बंदा अपना NIC दे और अगर कोई गेस्ट आया हुआ है, कोई चीज़ आई हुई है तो वो उस जगह अपना इन्फॉर्म करे और वहाँ से आगे लेके जाए। तो ये मेरा मौक़िफ़ है आई थिंक इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मतलब असेसमेंट करता रहता हूँ, एनालिसिस करता रहता हूँ कि किस तरीके से इस चीज़ को हम बेटर करें। तो आई थिंक कि ये सबसे बेस्ट तरीका है एंड आई एम ओपन टू योर सजेशंस। तो आप लोगों का अपना क्या ख्याल है कि क्या बिल्कुल ही बाहर से किसी को नहीं आने दिया जाए जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो बैरियर से लिंक्ड है या उसके कोई गेस्ट्स हैं या कोई चीज़ हैं, तो सिर्फ वही लोग आएँ? तो मेरे ख़्याल से ये पॉसिबल नहीं है। इसको बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब रियलिस्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाओगे तो ये बात मतलब कह रहा हूँ ना, बोलना आसान है, जब हज़ारों लाखों का मजमा आ रहा होता है तो आप रोक नहीं सकते। मैं कह तो रहा हूँ हमारी अफवाज उस चीज़ को नहीं रोक सकते, क्योंकि कोई तशद्दुद थोड़ी कर सकते, कोई गोलियाँ थोड़ी ना चला सकते खुदा ना खास्ता। तो इस मॉब को बर्दाश्त करने के लिए, संभालने के लिए एक सिस्टम्स होने चाहिए, और वो सिस्टम्स मेरी नज़र में सबसे अच्छे यही हैं कि क्योंकि बहरिया एक पब्लिक और प्राइवेट मतलब इन द सेंस के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे पब्लिक आती है और फिर कुछ प्राइवेट रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं कि जहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं या जो बहरिया के रहने वाले लोग हैं वही आके रहते हैं। तो उन एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ कर देना चाहिए, और जो मेन रोड्स हैं उसके ऊपर आप वैसे भी नहीं रोक सकते, और वहाँ पे हम फिर एज अ कम्युनिटी अपनी वॉलंटरी सर्विसेज और एज वॉलंटियर्स दें, चाहे वो कचरा वचरा जब फैला के जाते हैं लोग चीज़ें तोड़ देते हैं, पता नहीं क्या, ये मुझे डिस्ट्रक्टिव नेचर नहीं समझ आती कि चीज़ें तोड़ने में क्या सुकून है, लेकिन आई गेस ये शायद इंसान की फितरत है, और एक कम शऊर वाले लोगों को तोड़ फोड़ में ज़्यादा मज़ा आता है, और जैसे जैसे इंसान का शऊर बढ़ता रहता है उसको चीज़ें बिल्ड करने में और एक कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो हेंस ये लोग जब आते हैं तो ये तोड़ फोड़ पूरी तबाह और बर्बादी फैला देते हैं। फुटपाथों के ऊपर से वीगो हैं अपनी उठा के लेके जा रहे होते हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ये मेंटालिटी क्या चीज़ है, बट खैर कुछ चल रहा होगा उन लोगों के भी जहन में, कोई मजबूरी होगी। ज़ाहिर है दो साइड्स होती हैं हर स्टोरी की, कोई इंसान कुछ कर रहा है उसके पीछे कोई रीज़न होगा, लेकिन कचरा फैलाना, तोड़ फोड़ करना, ये हमारी मतलब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और उसी के साथ साथ उन चीज़ों में इसको बेटर किया जा सकता है। सो अपना भी ओपिनियन बताओ, क्या ख्याल है किस तरीके से इन इशूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए, क्योंकि मेरी नज़र में बहरिया जो पुल है उसका और जो ब्रांड नेम है और जिस तरीके से हर बंदा यहाँ आना चाहता है, चाहे वो घूमने के लिए हो या रहने के लिए हो या एक ख्वाब के लिए हो या एक विज़न के लिए हो, उस चीज़ के ऊपर मेरी नज़र में हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उन जिन लोगों को हम आजकल मतलब गंदे गंदे नामों से बुला रहे होते हैं कोई चीज़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाय द वे हमें नहीं पता उनमें से कौन क्या बन सकता है, उनमें से कौन बंदा कोई आया यहाँ बहरिया, उसने देखा, उसका दिमाग खुला, उसका विज़न आया, उसने कहा नहीं मुझे मोटिवेशन मिली, वो आगे बढ़ा बंदा और वो कुछ अपना कर गया। तो ये ज़ाहिर है मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ हमें लगता है कि वो लोग गरीब हैं, बदतमीज़ हैं या कोई इस टाइप के हैं तो उनको आने ना दिया जाए। ये मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, बट एक इसको बिल्कुल ऐसा छोड़ा भी नहीं जा सकता, कोई तौर तरीका होना चाहिए, और उसके लिए मुझे आपके ओपिनियंस भी चाहिए। तो अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कैसे इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। ईद मुबारक टू एवरीवन। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड जो स्केड्यूल्ड है अपने तरीके से आती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।